अस्सलाम वालेकुम। आज से हम जो है चार्ट पैटर्न स्टार्ट करते हैं। वैसे तो काफ़ी किस्म के चार्ट पैटर्न हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट जो चार्ट पैटर्न्स हैं ना, उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तकरीबन 15 किस्म के चार्ट पैटर्न हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो मार्केट के अंदर ज़्यादा वर्क करते हैं, वह ज़्यादा बनते हुए हमें दिखाई देंगे। उनकी मैंने लिस्ट बनाई हुई है, अप्रोक्सीमेटली 15 किस्म के चार्ट पैटर्न हैं। तो जस्ट हम यही पढ़ेंगे क्योंकि यही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है और यही हमें मार्केट के अंदर बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न है वो है बेरिश फ्लैग। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बेरिश फ्लैग आपको पहले समझा दूँ, बेरिश फ्लैग की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, ये देखिए, ये होता है पोल। ठीक है, यहाँ देखिए पोल हो गया। पोल बनाने के बाद मार्केट एक थोड़ा सा इस शेप के अंदर ना कंसोलिडेशन करती है। ठीक है, इस तरह कंसोलिडेशन करती है। तो ये हो गया हमारा जी बेरिश फ्लैग। ये पोल हो गया। ठीक है, पोल होने के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है। कंसोलिडेशन मीन के अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये वाला एरिया मार्केट का, ये देखें, मार्केट लंबा मूव लिया। लंबा मूव लेने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन की यहाँ पे। ठीक है, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। इस एरिया को, मतलब कि लंबा मूव लेने के बाद मार्केट छोटी छोटी जो है इस शेप के अंदर आती है, तो इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन। ठीक है, अब जो है ये एरिया जी, ये हो गया जी पोल। पोल के बाद मार्केट ने थोड़ी सी कंसोलिडेशन की, तो ये हमारा बन गया जी बेरिश फ्लैग। ठीक है, बेरिश फ्लैग के अंदर जो है मार्केट यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद फिर इसको ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट करने के बाद बाज़ दफ़ा रिटेस्ट करती है और बाज़ दफ़ा रिटेस्ट नहीं भी करती, इसी तरह सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री ब्रेकआउट पे होगी। ठीक है, तो इस तरह जो है हमें बेरिश फ्लैग मिलता होता है इस शेप का। ठीक है, इसकी ज़रा मैं शेप आपको दिखा देता हूँ एक तरह। तो इस तरह का होता है बेरिश फ्लैग। ठीक है, ये देखिए, मार्केट लंबा मूव लिया। लंबा मूव लेने के बाद छोटी छोटी कैंडल्स बनाई, कंसोलिडेशन की, फिर मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, अभी अगर हम इसको लाइव मार्केट के अंदर तो देखें, तो यहाँ पे हमें जो है एक बेरिश फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखें। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये हमें जो है बेरिश फ्लैग एक मिल रहा है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हो गया इसका पोल। ठीक है, पोल बनाने के बाद मार्केट ने जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन की। ये कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने जो है ब्रेकआउट दिया। ये देखिए, ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट नहीं किया मार्केट ने, और मार्केट जो है तकरीबन उसी तरह निकल गई है ऊपर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जी बेरिश फ्लैग। ठीक है, इसके अंदर हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, हमारी एंट्री जो है इसके ब्रेकआउट पे हो, सॉरी ब्रेक डाउन पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ब्रेक डाउन हो इसका, तो हमारी एंट्री हो जानी चाहिए। जैसे कि ये ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, यहाँ पर भी किया था, लेकिन ये फेक आउट था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही ब्रेक डाउन किया है तो हमारी एंट्री हो जाती है। यहाँ पे हमारी यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनती है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन पे हमारी शॉर्ट की एंट्री बनती, और हमारा स्टॉप लॉस जो होता, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता। ठीक है, यहाँ पे 1.5% का अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, और 3% का इसके अंदर हम टीपी रखते हैं। ठीक है, हमारा टीपी हिट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेरिश फ्लैग। एक दफ़ा से फिर से देख लें तो ज़रा बेरिश फ्लैग को। इस तरह मार्केट जो है कंसोलिडेशन करती है। ये लंबा मूव लेने के बाद ये इसका पोल हो गया। पोल बनाने के बाद मार्केट इस तरह कंसोलिडेशन करेगी। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन करने के बाद बाद दफ़ा रिटेस्ट करती है, बाद दफ़ा सीधा निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा वैसे रिटेस्ट नज़र आ तो रहा है ये वाला। ठीक है, तो हम जो है इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो हमारी जैसे ब्रेक डाउन हो हम एंट्री ले सकते हैं। अगर रिटेस्ट हो जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर है, फिर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे अपना टीपी रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है जी बेरिश फ्लैग। और इसके अलावा यहाँ पे मुझे एक बेरिश फ्लैग मिल रहा है इसी कॉइन के अंदर। ठीक है, ये देखें, मार्केट ने लंबा मूव लिया। लंबा मूव लेने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन की है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें, ये जी हमारा बन गया बेरिश फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने लंबा मूव लिया। ये देखिए, लंबा मूव लिया। लंबा मूव लेने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन की है। कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे कि मैंने बोला था, रिटेस्ट करती है, बाज़ पर सीधा निकल जाती है। ठीक है, बाज़ पर रिटेस्ट करती है और बाज़ पर सीधा निकल जाती है, तो हमारी ब्रेकआउट पे एंट्री होती, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता। स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है।
तो इसको हम बोलते हैं जी बेरिश फ्लैग। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री होती और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता और ये हमारा टीपी होता, तो हमारा टीपी हिट हो जाता। ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर भी लगा सकते हैं, ये इस लाइन के ऊपर। ठीक है, लेकिन बाद दफ़ा अगर मार्केट यहाँ से दोबारा फेक आउट देगी, दोबारा ऊपर जाए, तो यहाँ से रिजेक्शन ले तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने मार्जिन कितना ऐड किया हुआ है, लीवरेज कितनी ऐड की हुई है, तो आपने फिर जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेरिश फ्लैग। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वो है बुलिश फ्लैग। ठीक है, पहले बेरिश फ्लैग था, अब था बुलिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग नीचे की तरफ बनता होता है और बुलिश फ्लैग जो है वो ऊपर की तरफ बनता होता है। ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेक डाउन होता है, मार्केट नीचे आती है, और जब बुलिश फ्लैग बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चल जाती है। ठीक है, मतलब कि उसका ब्रेक आउट होता है, इसका सॉरी बुलिश फ्लैग का और बेरिश फ्लैग का ब्रेक डाउन होता है, मार्केट नीचे आती है, और जब बुलिश फ्लैग बनता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो मार्केट लंबा मूव लेती है। ठीक है, इसका पोल बन गया, पोल बनने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी कंसोलिडेशन की और ब्रेक आउट किया इसका। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया और मार्केट ऊपर। ठीक है, किस तरह बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ बनता ही है। ठीक है, शेप का होता है ये। मार्केट जो है नीचे से लंबा मूव लेती है, लंबा मूव लेने के बाद ये पोल हो गया, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और ऐसे। ठीक है, तो ये होता है बेरिश फ्लैग। ठीक है, इससे जैसे कि ये है। ठीक है, लंबा मूव दिया, लंबा मूव देने के बाद अब मार्केट ने जो है कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन करने के बाद जो है मार्केट गई ऊपर। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मुझे एक बेरिश फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला। अभी इस टाइम पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा इनको ढूंढना मुश्किल है। ठीक है, ये तकरीबन बेरिश फ्लैग की तरह है। ठीक है, तो ये देखिए मार्केट ने लंबा मूव लिया, लंबा मूव लेने के बाद मार्केट ने फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन करने के बाद जो है मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दिया और गई मार्केट ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी एंट्री यहाँ पे होती और स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे रखना चाहते तो यहाँ पे रख सकते थे, और अगर यहाँ पे रखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, तो आप दोनों सूरतों में यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे रखें तो फिर भी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है अगर आपने मार्जिन और लीवरेज कम ऐड की हुई है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ताकि जो आपका स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी बेरिश फ्लैग। अभी हम जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। ये मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है बेरिश फ्लैग, क्योंकि इस टाइम इनको ज़रा ढूंढना मुश्किल है। वैसे ये बनते होते हैं मार्केट के अंदर, बेरिश फ्लैग बुलिश फ्लैग ये मार्केट के अंदर बनते होते हैं। ठीक है, इस टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इनको थोड़ा सा ना ढूंढना मुश्किल है। ठीक है, ये बिल्कुल बेरिश फ्लैग नहीं है, सॉरी बुलिश फ्लैग नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी। ठीक है, आप शेप इसकी जो है अपनी माइंड के अंदर रख लीजिएगा। अभी जो नेक्स्ट है वो डबल टॉप और डबल बॉटम है। ठीक है, डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, इसकी ज़रा शेप में आपको बना के ना तो ज़रा माइंड में रखिएगा, यहाँ पे आपको समझाता हूँ।